Hello students, let's continue the video from where we stopped the last video. Okay, तो previous video में हमने डिस्कस किया था रूल बेस्ड और लर्निंग बेस्ड एआई मॉडल के बारे में. इसके साथ साथ हमने मशीन लर्निंग के 3 डिफरेंट मॉडल्स को भी डिस्कस किया था, क्लासिफिकेशन मॉडल, रिग्रेशन मॉडल और क्लस्टरिंग मॉडल. रूल बेस्ड एआई मॉडल पे हमने एक एग्जांपल भी देखा था. ओके, नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल ऑफ द लर्निंग बेस्ड एआई मॉडल. ओके, और इस वीडियो में हम एक एक्टिविटी भी परफॉर्म करेंगे. ओके, इस एक्टिविटी का नाम है पिक्सल इट एक्टिविटी. ओके, तो पिक्सल इट एक्टिविटी में ये एक लर्निंग बेस्ड एआई मॉडल है और इसमें जनरली हमें क्या करना है कि कोई भी इमेज को यूज करके और उसके पिक्सल्स को जो है हर एक सेल में जो उसके पिक्सल्स होते हैं उसको आइडेंटिफाई करना है. तो लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ पिक्सल इट and then we will perform an activity related to the pixel it exercise. Okay, so what is pixel it is an example of how computers see images. Okay, pixel it जो है कंप्यूटर कैसे इमेजेस को आइडेंटिफाई करता है, कैसे इमेजेस को देखता है, that is pixel it. Okay, process them and classify them. This kind of machine learning approach is commonly used in कंप्यूटर विजन रिलेटेड एप्लीकेशंस. ओके, तो जो हमने प्रीवियस वीडियो जो स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन की बात की थी वहाँ पे मैंने आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 डोमेन्स बताए थे. 3 डोमेन्स में सबसे फर्स्ट डोमेन था डेटा फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेकेंड डोमेन था कंप्यूटर विजन और थर्ड डोमेन था नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग. तो कंप्यूटर विजन जो डोमेन है, कंप्यूटर विजन डोमेन का ही यूज जो है हम इमेज को जो है कंप्यूटर अगर इमेज को देखना चाहता है, उसे क्लासिफाई करना चाहता है या उसे एनालाइज करना चाहता है तो उसे उसके लिए कंप्यूटर विजन का यूज़ करना पड़ेगा. ओके, तो कंप्यूटर विजन को आप कंपेयर कर सकते हैं ह्यूमन की आई से. जस्ट लाइक हाउ वी आर सीइंग द एनवायरनमेंट अराउंड अस, सेम उसी तरह से जो है कंप्यूटर भी जो है इमेजेस को जो है कंप्यूटर विजन की हेल्प से देखता है. एवरी इमेज विच इज फेड टू द कंप्यूटर इज डिवाइडेड इनटू पिक्सल्स. जो भी इमेज आप कंप्यूटर में अपलोड करते हैं, ओके, लेट्स से आपने किसी पर्टिकुलर डायमंड की इमेज अपलोड की या लेट्स से किसी ह्यूमन की इमेज अपलोड की, तो उस केस में क्या होगा, वो इमेज को डिवाइड करेगा पिक्सल्स में और फिर उसको जो है वो सी करेगा, मतलब उसको देखेगा. व्हाट पिक्सल क्या है? पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन इमेज. ओके, जो इमेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसे हम बोलते हैं पिक्सल. तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना होगा. ओके, पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन इमेज. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक इमेज मैंने अपलोड की है. ओके, एक डायमंड की इमेज है और इसको आप देख रहे हो कि रेक्टेंगुलर शेप में वेरियस सेल्स बने हुए हैं और सेल्स में जो है इस पर्टिकुलर इमेज को अपलोड किया गया है. तो जो ये सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, इसको हम बोलेंगे पिक्सल. इसको हम बोलेंगे पिक्सल. और इन्हीं स्मॉलेस्ट सेल से जो है बहुत सारे सेल बनते हैं और फाइनली एक रेक्टेंगुलर टाइप का बॉक्स बनता है. ओके, और इसके अंदर जो है इमेज को हम अपलोड करके और ईच पिक्सल ऑफ एन इमेज को जो है हम क्लासीफाई करते हैं और फिर जो है ये फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई दूसरा इमेज बिल्कुल इसके सिमिलर है तो इसका मतलब ये होगा कि उस पर्टिकुलर इमेज की पिक्सल्स और इसकी पिक्सल जो है सेम होगी. ओके, अगर पिक्सल सेम है तो डेफिनेटली इमेज भी सिमिलर होगा. The computer analyzes each pixel and it has to compare two pictures to check if they are similar or not. Pixel-wise comparison takes place. तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि जब भी 2 इमेजेस को हमें कंप्यूटर्स को चेक करना होता है कि whether the 2 images are similar or not, उस केस में वो क्या करेगा, पिक्सल वाइज उनका कंपैरिजन करेगा. ओके, मीन्स हर एक सेल को आइडेंटिफाई करेगा. पिक्सल मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इमेज. हर एक सेल को आइडेंटिफाई करेगा और ये फाइंड करेगा कि उस पर्टिकुलर सेल में वो इमेज है कि नहीं, उस इमेज का एक पार्ट है कि नहीं. अगर इमेज का पार्ट होगा और दूसरे पर्टिकुलर इमेज में भी का पार्ट जो है उस सेल में होगा, तो इस तरह से वो पिक्सल वाइज कंपैरिजन करेगा और फाइनली जो है आपको रिजल्ट कंक्लूड करके बताएगा. इफ पिक्सल्स आर आइडेंटिकल, अगर पिक्सल आइडेंटिकल होंगे इसका मतलब ये होगा कि इमेजेस भी जो है वो सिमिलर है. दोनों जो भी आपने इमेजेस कंपेयर किया वो दोनों इमेजेस सिमिलर है. So let's
let's try to practice one exercise here based on the pixel. तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि you have to cut out the matrix. You have to cut out the matrix from a page given below or draw on a blank page with 6 by 6 square block. आपको 6 by 6 का एक स्क्वायर ब्लॉक बनाना है, उसको कट आउट करना है, ठीक है। और इस 6 by 6 के स्क्वायर ब्लॉक में आप कोई भी एक अल्फ़ाबेटिकल लेटर को जो है ड्रॉ करेंगे, ओके। कोई सा भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर हो सकता है और आप ट्राई करें कि जो भी अल्फ़ाबेटिकल लेटर हो वो अपर केस में हो, लोअर केस में ना हो। अपर केस में रहेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्लॉक्स कवर हो पाएंगे, ओके। राइट एन अपर केस अल्फ़ाबेट on this matrix, the height of the alphabet should be equal to the height of this matrix. और जो भी अल्फ़ाबेट आप ड्रॉ करेंगे उसमें उसकी हाइट जो है इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के इक्वल होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे लेट से लेटर एन ड्रॉ करना है तो मैं इसको इस तरह से ड्रॉ करूँगा, बिल्कुल इसकी हाइट तक, ठीक है। इस तरह से ये मेरा एक लेटर एन जो है इस पर्टिकुलर सेल के अंदर आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, In other words, it should start from the bottom line of the matrix till the top line. जैसे यहाँ पे मैंने लेटर एन ड्रॉ किया है, बॉटम लाइन से स्टार्ट हो रहा है और till the top of the block तक है, ठीक है। Now color the boxes on which the lines of that alphabet have fallen. उसके बाद आपको जिस भी पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर ये लाइन जो है फॉल करेगी, आप उस पर्टिकुलर ब्लॉक को जो है कलर करोगे। जैसे यहाँ पे इस लास्ट ब्लॉक में ये लाइन फॉल कर रही है, इसको मैं कलर कर दूंगा, इसके ऊपर वाले को कलर करूंगा। इस तरह से जो भी लाइन पर्टिकुलर ब्लॉक में लाइन है उस पर्टिकुलर ब्लॉक को मैं कलर कर दूंगा, ओके। नाउ आफ्टर दिस फिर आप क्या करोगे, आप एक एक ब्लॉक को जो है एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप को जो है कट करोगे। जैसे 1 to 2 को आपने कट कर लिया है, ठीक है। फिर 2 to 3 को अलग से कट किया, 3 to 4 को कट कर लिया, 4 to 5 को कट कर लिया, 5 to 6 को कट कर लिया एंड फाइनली 6 to 7 को कट कर लिया, ओके। तो कट आउट हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स ऑफ द मैट्रिक्स सच दैट इट गोज फ्रॉम 1 to 2, ओके। सबसे पहले आप ये कट करोगे, 2 to 3, इसके बाद कट करोगे, फिर 3 to 4, फिर 4 to 5, फिर 5 to 6 एंड फाइनली 6 to 7। ये आप कब करोगे, जब आप पर्टिकुलर उस ब्लॉक को जो है कलर कर दोगे जिसमें कि पर्टिकुलर अल्फ़ाबेटिकल लेटर की जो लाइन है वो फॉल कर रही है। नाउ पेस्ट ऑल दिस स्ट्रैप्स टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल पेपर स्ट्रिंग। और फाइनली जो भी आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रैप्स कट की हैं उनको एडजेसेंट में आप क्या करोगे, पेस्ट कर दोगे, ओके। मेक श्योर दैट द लास्ट ब्लॉक शुड नाइदर बी ओवर द फर्स्ट ब्लॉक ऑफ द नेक्स्ट लाइन नॉर शुड बी देयर एनी गैप इन बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट ब्लॉक। और जो भी आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स को एक साथ एडजेसेंट में पेस्ट किया है वो एक दूसरे के ऊपर नहीं होनी चाहिए, ओके। और एक दूसरे से ज़्यादा दूर भी नहीं होनी चाहिए, वो एग्जैक्टली जहाँ पे फर्स्ट ब्लॉक हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप खत्म हो रही है, सेकंड हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप जो है आप उसके ऊपर जो है पेस्ट कर दोगे, ओके। नाउ आफ्टर दैट, और ये एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है अपने क्लास में, अपने फ्रेंड्स के साथ आप परफॉर्म कर सकते हो। तो जितने भी क्लास में स्टूडेंट्स हैं सब एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे एंड फाइनली फिर आप ये फाइंड करोगे कि आपके क्लास में कौन सा क्लासमेट है जिसने कि सेम लेटर को चूज़ किया है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर लेटर ए ड्रॉ किया है, अगर आपके किसी और क्लासमेट ने सेम लेटर ए ड्रॉ किया है तो आप उसको जो है अपने लेटर के साथ कंपेयर करोगे। कैसे कंपेयर करोगे, सबसे पहले आप फाइंड करोगे, सबसे पहले आप फाइंड करोगे दोज स्टूडेंट्स इन योर क्लास हु हैव चोजन द सेम अल्फाबेट एज यू, ओके। पुट देयर पेपर स्ट्रिंग्स अंडर योर स्ट्रिंग एंड एड अप ऑल द कलर्ड ब्लॉक्स टू गेट अ सीरीज ऑफ नंबर, ओके। आपने अपने जो भी हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स है उसको एक साथ रखा, अपने फ्रेंड्स के अपने क्लासमेट के हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स को उसके नीचे रखा और फिर आप क्या करोगे, समेशन करोगे। अ ब्लॉक विदाउट कलर काउंट्स एज 0। जिस भी ब्लॉक में कलर नहीं होगा, मतलब जिस ब्लॉक में लाइन जो है अल्फ़ाबेटिकल लेटर की जो लाइन है वो नहीं फॉल हो रही है, उसमें आपने कलर नहीं किया है तो आप उसको काउंट करोगे 0। और जिस भी ब्लॉक को आपने कलर्ड किया है, मतलब जिस भी ब्लॉक में
अल्फ़ाबेटिकल लेटर की लाइन फॉल हुई थी, उसको आपने कलर किया था, उसको आप काउंट करोगे 1. ओके, while the colored ones count as 1. If a column has 3 colored boxes, the summation turns out to be 3. ओके, और फिर उसके बाद आप क्या करोगे, सम करोगे ब्लॉक्स का. जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक कॉलम में 3 कलर्ड बॉक्सेस है, तो उस जो समेशन आएगा वो 3 होगा. ओके, किसी कॉलम में अगर लेट से 0 कलर्ड बॉक्सेस है, एक भी कलर्ड बॉक्स नहीं है, तो उस केस में समेशन क्या होगा, 0 होगा. ओके, और यही समेशन आप अपने स्टूडेंट्स दूसरे फ्रेंड्स के साथ करोगे जिसने सेम अल्फ़ाबेटिकल लेटर को चूज किया है, जस्ट लाइक इट. ओके, पुट हिज पेपर स्ट्रिंग अंडर योर मल्टीपल स्ट्रिंग्स एंड सी इफ द पैटर्न ऑफ कलर्ड ब्लॉक्स इज द सेम और नॉट. ओके, उसने भी अगर लेटर ए चूज किया, आपने भी लेटर ए चूज किया है, तो आप हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स को अपने सम करोगे और एक नंबर आ जाएगा. सिमिलरली आप अपने फ्रेंड्स के जो भी उसने ड्रॉ किया था हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स को सम करोगे और एक नंबर आ जाएगा. अगर दोनों नंबर मैच किया, इसका मतलब कि दोनों इमेज जो है सिमिलर है. ओके, गो टू अदर ग्रुप्स एंड चेक इफ देयर समेशन सीरीज ऑफ नंबर्स इज द सेम एज योर नॉट. ओके, नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशंस इन द एंड. फाइनली आप अपने ऑब्जर्वेशन को एंड में नोट डाउन कर दो. So this is a very good example related to learning based AI model. Okay, how computers see images and how they classify under different categories. Okay, how they tell whether the two images are similar or not. इसके लिए एक ये बहुत ही important और I think wonderful example है, इसको हम बोलते हैं पिक्सेलेट. ओके, तो एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे शो भी किया है कि हमने एक लेटर लिया है, लेटर ए. ओके, यहाँ पे मैंने एक लेटर ए लिया है, अल्फ़ाबेटिकल लेटर ए, और ये कैपिटल में है. तो अब जिस भी पर्टिकुलर ब्लॉक में ये लाइन फॉल कर रही है, उस पर्टिकुलर ब्लॉक को मैं क्या करूँगा, कलर कर लूँगा. ओके, तो मैंने इसको कलर कर लिया, देन इसको. ओके, इस तरह से मैंने कलर कर लिया. फिर उसके बाद इसको हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स में कट कर लूँगा. सबसे पहले कट करूँगा 1 to 2 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स को, then 2 to 3 horizontal strips को, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 and 6 to 7, and then finally okay, next step क्या हुआ, color the boxes on which the lines of that alphabet has fallen. अगर आप देख रहे होंगे तो इस में जो है लाइन जो है फॉल कर रही थी, तो ये बॉक्सेस कलर है. ओके, ये सारे बॉक्सेस को मैंने ब्लैक कलर से फिल कर दिया है, और जिस भी पर्टिकुलर ब्लॉक में लाइन फॉल नहीं कर रही थी वो जो है अनकलर्ड है, उनको कलर्ड नहीं किया. नाउ आफ्टर दैट कट आउट द हॉरिजॉन्टल स्ट्राइप्स ऑफ द मैट्रिक्स such that it goes from 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 and 6 to 7. ओके, इनको हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स मैंने कट कर लिया. ओके, एज यू सी हियर इन द इमेज. देन आफ्टर इन हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स को जो है एक साथ मैंने पेस्ट कर दिया 1 by 1. जैसे फॉर एग्जांपल 1 to 2 ये है, फिर 2 to 3 इस तरह से पेस्ट किया, 3 to 4, 4 to 5 उसके बाद, फिर 5 to 6 एंड देन 6 to 7. पेस्ट ऑल द stripes together to form a single paper string. Okay, make sure that the last block should neither be over the first block of the next line nor should be there any gap in between the first and the last block. Okay, so after that आपको क्या करना होगा, काउंट करना होगा. अगर फॉर एग्जांपल इसमें कलर्ड है तो इसको आप काउंट करोगे 1, जिसमें कलर्ड नहीं होगा उसको आप काउंट करोगे 0, जिस भी ब्लॉक में. ओके, तो आपने काउंट करने के बाद इस तरह से आपको नंबर जनरेट होगा. आ रहा है समझ में? So find those students in your class who have chosen the same alphabet as you. Put their strings under your string and do the addition of all colored blocks to get a series of numbers. Okay, blocks without color count as 0 while the colored ones count as 1. If a column has 3 colored boxes, the summation turns out to be 3. Okay, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 colored boxes है, तो समेशन क्या होगा, 3 आएगा. ओके, यहाँ पे टोटल कितने हैं, 2 + 2 4 आएगा, तो यहाँ पे समेशन क्या होगा, 4 आएगा. ओके, तो इस तरह से आप जो है
बॉक्स की काउंटिंग करोगे, अगर बॉक्स पर्टिकुलर ब्लॉक जो है कलर्ड है तो 1 काउंट होगा, अगर वो अनकलर्ड है तो 0 काउंट होगा। ओके, एंड फाइनली आप जो है कंपेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के और अपने या फिर अपने क्लासमेट के जो है जो भी उसने ड्रॉ किया है, अगर सेम अल्फ़ाबेटिकल लेटर है, अगर वो नंबर सेम आता है समेशन के बाद, देन इट मीन्स दैट बोथ दी इमेजेस आर सिमिलर टू ईच अदर। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर द मॉडलिंग स्टेज। मॉडलिंग स्टेज में हमने सारे एस्पेक्ट्स को कवर कर दिया है। व्हाट आर द डिफरेंट मॉडल्स which are present in the artificial intelligence and as well as different models which are present in the machine learning। ये दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं यूज होते हैं इन मॉडलिंग स्टेज में। नाउ कमिंग टू द इवैल्यूएशन स्टेज, जो कि सबसे लास्ट स्टेज है। इवैल्यूएशन स्टेज में जब भी आप मॉडलिंग स्टेज परफॉर्म करने के बाद आपका लेट्स से एक प्रोजेक्ट प्रिपेयर हो गया, उस प्रोजेक्ट को आप फाइनली क्या करोगे, टेस्ट करोगे और टेस्ट करने के बाद उसे फिर डिप्लॉय करोगे मार्केट में। तो इवैल्यूएशन स्टेज में जनरली हम क्या करते हैं, जो हमारा जो भी प्रोजेक्ट प्रिपेयर हो जाता है उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को हम टेस्ट और डिप्लॉय करते हैं। ओके, तो वी आर नॉट गोइंग टू सी द इवैल्यूएशन स्टेज, बिकॉज इवैल्यूएशन स्टेज के लिए प्रोजेक्ट होना ज़रूरी है। प्रोजेक्ट होगा तभी आप उसकी टेस्टिंग कर पाओगे और उसको फिर डिप्लॉय कर सकोगे। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर दी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट साइकिल। हमने टोटल 5 डिफरेंट स्टेजेस को जो है प्रोजेक्ट साइकिल के अंदर जो है डिस्कस किया है। सबसे फर्स्ट स्टेज थी हमारी प्रॉब्लम स्कोपिंग। प्रॉब्लम स्कोपिंग में हमने प्रॉब्लम को फाइंड किया एंड विद द हेल्प ऑफ OWS प्रॉब्लम कैनवास के जरिए उससे हर एक एस्पेक्ट को कवर किया, जैसे कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, वेयर द प्रॉब्लम इज ऑकर्ड, व्हाई प्रॉब्लम इज, हु विल गेट द बेनिफिटेड फ्रॉम द प्रॉब्लम। ओके, तो ये प्रॉब्लम स्कोपिंग हो गया। देन सेकेंड हमने डिस्कस किया डेटा एक्विजिशन, जिसमें हमने डेटा को कलेक्ट करने की बात कही। थर्ड हमारा स्टेज था डेटा एक्सप्लोरेशन, जिसमें हम डेटा को एक्सप्लोर करने की बात करते हैं, जहाँ पे डेटा को हम विजुलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टूल। फिर फाइनली मॉडलिंग स्टेज एंड देन लास्ट है इवैल्यूएशन स्टेज, जिसमें कि हम टेस्टिंग और डिप्लॉइंग का काम करते हैं। ओके, सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ केस स्टडी ऑन न्यूरल नेटवर्क।